हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मी इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मी इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी सीरीज अभी चल रही है प्राइमरी वर्ब की। ओके, सो प्राइमरी वर्ब में हम ऑलरेडी बी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, डू कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमारा तीसरा प्राइमरी वर्ब यानी कि हैव। ओके, और मैं एक बात और बता दूं, अगर जिस इस टॉपिक के बाद आपका स्टार्ट होगा टेंस, और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्पीकिंग बोलने के लिए भी, या फिर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं या सेंटेंस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो जो बेसिक्स में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप प्राइमरी वर्ब की वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना हो, लेकिन पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद को टेंस में बहुत इंजॉय आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने इन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट अगर टेंस पढ़ेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना इन वीडियो को देखने के बाद आपको आएगा। ओके, सो पहले आप पूरी प्राइमरी वर्ब पहले बी देखें, फिर डू देखें, उसके बाद आप हैव देखें। ओके, सो आज हम देखते हैं हैव यानी कि तीसरी प्राइमरी वर्ब। ओके, सो जिस तरह से हमने बी का देखा था कि बी के अंदर क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। डू के अंदर डू, डज, डिड, डन और डूइंग। उसी तरह से हैव की जो फॉर्म होती है आपका होता है हैव, हैज, हैड, हैड और हैविंग। ये जो हैव होता है ये होता है आपका V1, ये जो होता है आपका V5। ओके, ये जो आपका होता है V2, ये जो होता है आपका V3 और ये जो होता है आपका V4 होता है। ओके, फिर उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, हमने क्या देखा था कि बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या थी, इज, एम, आर और बी। उसकी पास्ट क्या थी, वॉज एंड वर। ओके, उसी तरह से हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है आपका हैव और हैज। ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये जो है आपका पास्ट फॉर्म है, ये जो आपका है परफेक्ट और ये जो आपका है कंटिन्यूअस। ओके, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पहचान में नहीं आता कि कौन सा टेंस क्या है। अगर टेंस को पहचाना है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, फ्यूचर की पहचान क्या है, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज हम देखते हैं, ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हाउ टू फंक्शन ऑफ हैव, क्योंकि सबसे पहली जरूरी बात है, हमने बी में भी देखा था, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं प्राइमरी वर्ब, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है। किसी भी चीज को पढ़ना है तो सबसे बड़े दिमाग में बात आनी चाहिए आखिर इसको पढ़ना क्यों, इसका यूज क्या है। ओके, सो जो हैव का यूज होता है बच्चे, ये आपका बन सकता है हेल्पिंग वर्ब, ये आपका बन सकता है सपोर्टिंग वर्ब, नहीं बन सकता मेन वर्ब बन सकता है। यानी कि एक चीज हम देखिए, हमने 3 प्राइमरी पढ़े, बी, डू, हैव, जिसमें बी क्या था, हेल्पिंग वर्ब भी बन रहा था, सपोर्टिंग वर्ब भी बन रहा था और मेन वर्ब भी बन रहा था। लेकिन आपका जो डू था, डू हेल्पिंग वर्ब बन रहा था, सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन रहा था। उसी तरह से हैव भी जो है आपका ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मेन वर्ब बनेगा, लेकिन सपोर्टिंग वर्ब नहीं बनता। ओके, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा हैव, हैज और हैड, और मेन वर्ब में आपका क्या आ जाएगा, ऑल। ओके, सो यानी हैव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होता है, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है और हैड हो सकता है। ओके, अब ये जो हैज और हैव है ये आपको बताएंगे प्रेजेंट, और ये जो हैड है ये आपको बताएगा पास्ट। ओके, ये आपको बताएगा पास्ट और हैज और हैव आपको बताएगा प्रेजेंट। यानी कि इसी से हम बता सकते हैं कि कौन सा टेंस प्रेजेंट में और कौन सा टेंस पास्ट में है। ओके, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आपको। नेक्स्ट, अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं कि हैव यूज्ड एज अ मेन वर्ब, यानी कि हम इसका कैसे यूज करेंगे, किस में, मेन वर्ब में। ओके, सो कुछ एग्जांपल है। अब मेन वर्ब में क्या आता है, जैसे कि हमने देखा मेन वर्ब में ऑल आते हैं। ऑल का मतलब सारे के सारे, हैव, हैज, हैड, हैड और हैविंग, ये सारे के सारे सीन है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझना है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ये हमारे मन में कंफ्यूजन सा होता है कि हैज और हैव को हम देखते नहीं तो उसको हम परफेक्ट मान लेते हैं या फिर पास्ट मान के चलते। नहीं, हैज और हैव प्रेजेंट में भी होता है और सिंपल प्रेजेंट में का यूज होता है। हम एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट यहां आपका है हैव। अब देखिए यहां पे जो हैव है ये आपका बता रहा पोजीशन, क्या बता रहा है, ये आपका पोजीशन। अगर किसी बच्चों को समझ में आए कि ये पोजीशन क्या होता है तो इसलिए मैंने हिंदी में लिख रखा है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, यानी कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर पर अधिकार किसका है, मेरा अधिकार है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि हैज, हैव और हैड ये तीनों अगर मेन वर्ब की तरह यूज होंगे तो ये आपको क्या बताएंगे, अधिकार बताएंगे। वन मोर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा उसके पास एक कार है तो क्या बोलेंगे, ही हैज अ कार, यानी कि ही हैज अ कार, यानी कि उसके पास एक कार है, यानी उसके अधिकार की कार उसके पास है। ओके, सो ये दोनों तो प्रेजेंट में हो गए, लेकिन पास्ट में बोला, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी मार्कर है, ओके, और मुझे इसका पास्ट बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगा,
आई हैड अ मार्कर, मतलब मेरे पास एक मार्कर था। ओके, अगेन मैं 3 एग्जांपल बताता हूं, आप अच्छी तरह से सुनेंगे कि इसमें क्या अंतर है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये एग्जांपल कुछ नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। देखिए इसका हम जो ये हैव का यूज है बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सपोज कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैव अ होम। ओके, यानी कि इसे हम इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, राइटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका हैव और हैज का। ओके, जैसे उसके पास एक कार थी, अभी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ही हैड अ कार। ओके, उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। ओके, सो आप समझ गए, यानी कि अधिकार का मतलब अगर ये हैज, हैव और हैड, अगर ये तीनों मेन वर्ग की तरह यूज होते हैं तो ये क्या बताएंगे? ये आपको अधिकार बताते हैं किसी चीज का। जैसे मेरे पास एक सेल फोन है, आई हैव अ सेल फोन। ओके, सो मुझे लगता है अब आप हैव समझ गए। ओके, तो हैव आपको क्या बताता है बच्चे? हैव आपको बताता है पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होता है ये आपका बताता है अधिकार, कि आपके अधिकार की चीज आपके पास है। ओके, नेक्स्ट आपका ये जो हैविंग है, अब इस हैव का मतलब सिर्फ हैव नहीं होता, इस हैव का मतलब इसमें क्या क्या छिपा है? इसमें हैज भी छिपा है और हैड भी छिपा है। ओके, अगर प्रेजेंट होगा तो हैव, सिंगुलर होगा तो हैज, और हैड होगा तो यानी कि पास्ट। नेक्स्ट जो आपका है हैविंग। अब देखिए ये अगर हैविंग भी मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो देखिए ये किसका सेंस देगा? ये सेंस देगा आपका एंजॉय का या टेकिंग का। सर ये क्या बात हुई, एंजॉय या टेकिंग कैसे देगा? जैसे सपोज कीजिए इसका फिल्मी इंडस्ट्रीज में या फिर बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका हैविंग का, यानी कि हैविंग किसका देता है? ये एंजॉय या टेकिंग का, यानी कि एंजॉय करने का सेंस देता है। ओके, इस एग्जांपल के थ्रू, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल दिया है। जैसे देखिए फर्स्ट हम समझते हैं आपको हैव को। जैसे देखिए आई हैव अ कार, इसमें कितने वर्ब है? आपको एक वर्ब। और याद कीजिए हमने पोजीशन ऑफ वर्ब में इसी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि अगर किसी भी वर्ब में एक वर्ब होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और मैंने यहां एक बात बताई कि जब हैव मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो वो किसका अधिकार देगा? पोजीशन का, यानी कि मेरे पास एक कार है, मेरे अधिकार की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब ही अगर थर्ड पर्सन का ही अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ आएगा हैज। जैसे कि ही हैज अ कार, तो यहां पर भी एक है तो ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, यानी कि उसके अधिकार की कार उसके पास है। नेक्स्ट, यू हैड अ कार, यानी हैड यहां पे क्या है? पास्ट है, यानी कार को अभी नहीं है, कभी पास्ट में थी। तो यू हैड अ कार, यानी ये तीनों के तीनों पोजीशन बता रहे। अंतर क्या है? ये पास्ट का पोजीशन बता रहा और ये दोनों प्रेजेंट का बता रहे हैं। ये आपका प्लूरल हो गया और ये आपका सिंगुलर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम हैविंग टी नाउ। अब देखिए यहां पे दो वर्ब हैं और याद कीजिए पोजीशन ऑफ वर्ब, अगर किसी भी वर्ब में दो वर्ब होते हैं तो पहला आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका हो जाता है मेन वर्ब। और जब हैविंग मेन वर्ब का होता है तो वो किसका सेंस है? या तो एंजॉय का या तो टेकिंग का। जैसे ये कह रहे एग्जांपल में, आई एम हैविंग टी नाउ, मैं चाय को एंजॉय कर रहा हूं। यानी कि जब भी ये जो हैविंग है, अगर ये हैविंग आपका मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो ये किसका सेंस देगा? एंजॉय का। यानी कि आई एम हैविंग टी नाउ, मैं किसको एंजॉय कर रहा हूं? मैं चाय को एंजॉय कर रहा हूं। या कुछ भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए लंच कर रहे हैं तो आप यही बोल सकते हैं आई एम हैविंग लंच नाउ, यानी मैं अपने लंच को एंजॉय कर रहा हूं। ओके, यानी ये बहुत अच्छा है, स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, इससे पहले जरूर आपको कंफ्यूजन होती है कि हैव के साथ हैविंग कैसे आ रहा है। ओके, और एक चीज और प्रूफ हो गई कि हमने बी में पढ़ा था, अगर किसी भी चीज से पहले, अगर आईएनजी वाले से पहले अगर ये बी की फॉर्म है, उसी कंडीशन में क्या है? ये आपका वर्ब है। ओके, यानी कि जो बी की फॉर्म है उसके जस्ट बाद क्या आता है? V1 प्लस आईएनजी। ओके, तो ये एंजॉय करने का सेंस देता है। ओके, सो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। आपको अब हैज, हैव और हैड पे आप अच्छे से इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सिंपल, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। मेरे पास माँ है, आई हैव अ माँ। कुछ भी बोलिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है इस पे इंग्लिश बोलना। अगर प्रेजेंट की बात है तो हैज और हैव, पास्ट की बात है तो हैड, एंजॉय करने की बात है तो हैविंग। है ना आसान? इसे बहुत ज्यादा आप स्पीकिंग कर सकते हैं और डेली भाषा में इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत आसान भाषा में। ओके, सो सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, वहां पे आपका लिखा है दे हैव अ बाइक। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में? आपका लिखा है दे हैव अ बाइक। कितने वर्ब है? एक ही वर्ब है, यानी उसके अधिकार की बाइक उसके पास है। दे हैव अ बाइक। ओके, सॉरी, यानी कि ये आपका एक वर्ब है तो ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब, यानी कि दे हैव अ बाइक। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज अ पेन, यानी कि एक ही वर्ब है तो ये आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगा, यानी कि उसके अधिकार का पेन उसके पास है। सपोज कीजिए मान लीजिए उसके पास अब पेन नहीं है तो यहाँ हैज की जगह आप क्या सकते हैं? हैड कर सकते हैं, यानी कि ही हैड अ पेन। यहां भी आप लगा सकते हैं दे हैड अ बाइक,
यानी जैसे हैड आया मतलब था, जैसे ही हैव आया मतलब है, अभी भी है। ओके, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन यानी कि है, मैंने कहा आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, अभी नहीं है। ओके, सो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, दीपक इज हैविंग अ डीप स्लीप, यानी कि दीपक क्या कर रहा है, किसको एंजॉय कर रहा, वो डीप स्लीप को, यानी वो गहरी नींद में सो रहा है। तो मैंने कहा ना कि जब ये हैविंग मेन वर्ब की तरह यूज होता है, यानी कि 1 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो दीपक किसको एंजॉय कर रहा, अपनी नींद को एंजॉय कर रहा है, नहीं वो गहरी नींद में सो रहा है। ओके, सो मुझे लगता है कि अब आपका जो हैव है मेन वर्ब में इसका यूज कैसे होगा, इसका हम स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे, इसका हम राइटिंग में कैसे यूज करेंगे, अब आप समझ गएंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैव यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हैव है इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब में कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मैंने कहा था, जब हम बी पढ़े थे, हमने क्या कहा था कि जब इज एम आर वॉज वर अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तो उसके बाद दो कंडीशन बनती है, एक या तो उसके बाद V1 प्लस आईएनजी आएगा और दूसरा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जब हमने डू डज पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जब डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, नहीं होता, या तो नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात पड़ी थी, डू डज और डिड हमेशा अपनी बात वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। उसी तरह से हैज हैव और हैड, अगर ये हैज हैव और हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं तो वो अपने जस्ट बाद क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ओके, यानी कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर ये आपका क्लियर है, आपको टेंस में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि किसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि इज एम आर होगा, इज एम आर वाज वर होगा तो V1 प्लस आईएनजी, डू डज डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैज हैव और हैड होगा हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ओके, अब हम एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, और एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे डू डज और डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे थे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव का भी हो रहा था, नहीं हो रहा था, या तो नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव। उसी तरह से जब हैज हैव और हैड अगर इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें तीनों हो सकते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। जैसा हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ओके, यानी कि 1 2, ये आपका क्या है, हैव। तो यहां पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब दो होते तो पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये है क्या, ये मेन वर्ब है। ओके, अब देखिए उसने क्या किया, वो अपना पर्स खो चुका है। ओके, या अपना पर्स खो दिया, यानी कि आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ओके, अब देखिए यहां पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कैसा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो वो आपका पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ना कि जब हैज हैव और हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज होंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव नॉट सीन हर टुडे, क्या मतलब कि हमने उसको नहीं देखा आज। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मेन वर्ब। ओके, सो ये क्या है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों बात प्रूफ हो गई, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, हैज जब भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो वो किसका सेंस देता है, क्या का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, क्या का, क्वेश्चन का सेंस देता है, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हैज सी मेट जॉन, ओके, वो जॉन से मिल चुका है। ओके, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, आपका इंटेरोगेटिव हो गया, यानी कि तीनों बात प्रूव हुई। पहला सेंटेंस आपका हो गया पॉजिटिव, दूसरा आपका हो गया निगेटिव और तीसरा आपका होगा इंट्रोगेटिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, 1 2, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और ये बात प्रूफ हो रही है। देखिए हैज हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैड वॉच्ड टीवी बिफोर आई वॉच्ड। ओके, सो आपका ये पे क्या है, ये हैड है और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ओके, सो यहां पे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मेन वर्ब। ओके, सो हमने हैज हैव हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब हमारा जो प्राइमरी वर्ब है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं इसको एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा क्योंकि दोस्त ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आपका जो 10 से स्टार्ट होने वाला है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, सो मैं आपको एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा जो जो हम पढ़े हैं।
सो हियर फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, रिवीजन फटाफट हम करेंगे कि हमने जो पढ़ा प्राइमरी वर्ब, पहले दिन में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, आपके तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं। आपका होता है बी, आपका होता है डू और आपका होता है हैव। ये तीन आपके प्राइमरी वर्ब होते हैं। ओके, क्यों कहते हैं इनको प्राइमरी वर्ब, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब कहते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि जो टेंस में जिसका यूज है हम वही वाला पर्सन देखेंगे, कि जैसे ये बी है तो बी की फॉर्म क्या होती है आपकी, बी की फॉर्म आपका होता है इज, एम, आर और खुद बी। अगर ये चीज आपको दिख जाए तो ये कौन सा टेंस होगा, ये टेंस आपको बताएगा प्रेजेंट। कौन सा टेंस बताएगा आपको, प्रेजेंट। ओके, अब देखिए, सो जो बी की पास्ट में होती है आपका होता है वॉज एंड वर्ड। अगर कहीं भी आपको वॉज एंड वर्ड दिखे तो वो आपका टेंस कौन सा होगा, वो आपका होगा पास्ट टेंस। वो आपका कौन सा टेंस होगा, वो आपका टेंस होगा पास्ट टेंस। ओके, है ना आसान। यानी कि कहने का मतलब साफ सीधी बात है कि अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको कोई भी टेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली, यानी आपको हिंदी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओके, जो हमको बचपन में सिखाया जाता है कि जैसे ताते ती हो, रहा रही हो, नहीं, ये सब नहीं जानना, सिंपल सा बात है। इसीलिए हमने पढ़ा प्राइमरी। अगर हमको इज, एम, आर और बी दिखता है तो हम कौन सा टेंस लेंगे, ये मतलब है प्रेजेंट टेंस। आपको वॉज वर्ड दिखा तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ये ना आपको कुछ नहीं भी पता हो लेकिन इतना जरूर पता है कि टेंस कौन सा है, ये पास्ट टेंस है। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस प्रेजेंट टेंस है। ओके, अब जो जरूरी बात होती है कि जैसे कि इज, एम, आर। ओके, अगर आपको इज, एम, आर और वॉज एंड वर्ड ये दिखता है तो आपको क्या ध्यान रखना था, मैंने बताया था कि इसके बाद दो कंडीशन हो सकती है। ओके, कंडीशन नंबर वन, अगर सेंटेंस एक्टिव है तो जस्ट इसके बाद क्या लेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड के बाद क्या लेगा आपको, V1 प्लस आईएनजी लेगा। आपको ये ध्यान रखना, यानी कभी भी आपको बी की फॉर्म दिखती है, यानी कि बी की फॉर्म दिखती है तो बी की फॉर्म का जस्ट क्या होगा, V1 प्लस आईएनजी। क्लियर है बात, यानी कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी बी की फॉर्म का अगर V1 प्लस आईएनजी है उसी कंडीशन वो वर्ब है, नहीं तो वो वर्ब नहीं है, कुछ और है। ओके, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर हमेशा क्या लेगा अपने पास, V1 प्लस आईएनजी लेगा। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो, पैसिव नहीं, अगर पैसिव होगा तो वो आपकी थर्ड फॉर्म भी ले सकता है। ओके, सो ये एक ओवरव्यू है। अगर ये आप ओवरव्यू समझ गए, आपको टेंस से बहुत ज्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं। सो प्लीज इसको एकदम फोकस करके सुनिए, क्योंकि ये पूरे जितना हमने प्राइमरी में पढ़ा है सबका निष्कर्ष है। ओके, कंक्लूजन है। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था डू। इसमें जो जरूरी बात ध्यान रखने की चीज है कि डू, डज और डिड। डू, डज और डिड जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तो ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ओके, अब जो जरूरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि आपको क्या दिखे, डू दिखे, आपको क्या दिखे, डज दिखे। तो जैसे ही आपको डू और डज दिखता है आपको आंख मूंद के वो कौन सा टेंस होगा, वो आपका होगा प्रेजेंट टेंस। वो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ताते होगा तो प्रेजेंट, नहीं, सिर्फ आपको डू और डज दिखा, सिंपल आंख मूंद के बोल देना है कि ये कौन सा टेंस, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। ओके, और जब आपको डिड दिख जाए, यानी डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, और जब डिड दिखे तो इस ये वर्ब की कौन सी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वो टेंस कौन सा होगा, वो आपका टेंस होगा, वो आपका होगा पास्ट टेंस होगा। ओके, सो वो आपका टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। तो आप डू भी समझ के बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, इज, एम, आर, वॉज, वर अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इनके जस्ट बाद V1 प्लस आईएनजी, और डू, डज, डिड अगर हेल्पिंग होंगे तो इनके जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ये टेंस कौन सा होगा, ये प्रेजेंट होगा और ये आपका होगा पास्ट। ओके, और नेक्स्ट आज जो हमने पढ़ा हैव, तो इसमें हमने क्या जरूरी बात पढ़ी कि हैव, हैज और हैड। इसके बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, तो ये अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, जिसमें आपको हैज और हैव देखते ही आपके दिमाग में क्या बात जानी चाहिए, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस। और जैसे आपको हैड दिखेगा तो ये आपका टेंस कौन सा होगा, ये आपका टेंस होगा पास्ट टेंस होगा। ओके, क्लियर है बात। तो यानी कि पूरे प्राइमरी वर्ब का हमने निष्कर्ष क्या निकाला, हमको समझना था कि हम टेंस कैसे पहचाने। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जिन बच्चों का अगर प्राइमरी वर्ब कंप्लीट नहीं है अच्छी तरह,
तो वो टेंस की वीडियो को नहीं देख पाएंगे। अगर देखेंगे तो उतना अच्छा आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि देखते ही 1 सेकंड के अंदर टेंस पहचान लूं, देखते ही 1 सेकंड में कोई भी सेंटेंस में बना दूं, तो आपको प्राइमरी वर्ब अच्छी तरह से रिपीट करना होगा। और दूसरी बात, अगर इसके बाद जो टेंस स्टार्ट होगा तो उसमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट क्या क्या बनते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है, तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो भी देखनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि जो पिछली वीडियो हो चुके हैं, यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हमने कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले जाकर उसको अच्छी तरह देख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्राइमरी वर्ब देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब देखना है, अगर पूरा कंप्लीट हो जाए आप देन आ सकते हैं टेंस में। अगर जब आप टेंस में आते हैं तो आपको टेंस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दे, चाहे आप बिहार बोर्ड का दे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का दे, you are crack any exam, you are able to do this. So listen to carefully what I am talking in front of it is most important. If you want to crack any exam, if you want to going to any the UPSC level exam, okay, so it is most important कि आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर करना है। अगर आपका ये क्लियर होता है तो आप किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप लोग को रट्टाफिकेशन से दूर, क्योंकि जितनी भी सारी वीडियो थी उसमें हमको रटवा दिया था, नहीं यहाँ मैंने रटवाया नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है और कौन आपका फ्यूचर होगा। ओके, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो ही आप टेंस को बेहतरीन समझ पाएंगे। और तो क्योंकि होता क्या समझिए, देखिए हम लोग इंग्लिश तो सीख जाते हैं, हम लोग ग्रामर के रूल को भी रट लेते हैं, ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपसे एक सिंगल लाइन बोल दिया जाए तो आप नहीं बोल पाते। रीजन क्या है, क्योंकि हमको रटवाया गया है, हमको स्ट्रक्चर रटवाए गए हैं। लेकिन जो हम टेंस की वीडियो जो नेक्स्ट पढ़ने वाला है, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखते ही अगर आप भूल भी जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे इसको 1 सेकंड के अंदर दिमाग में खुद से हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे, खुद से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाले। ओके, सो आज की हम वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ हम मिलेंगे टेंस की क्लास में। ओके, आई होप आप लोग बहुत बेकरारी से इसका वेट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत यूनिक तरीका यूज होगा। यानी कुल मिलाकर क्या है कि आपको टेंशन नहीं है कि मेरे को स्ट्रक्चर रटना है, मेरे को सेंटेंस कैसे रटना है। ओके, आप देखते ही हर जगह फॉर्मेशन करें और आप बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट भी करना सीख जाएंगे। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक नए जोश के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।